मेट्रो में जा रहे हो, क्या वहां पर बैठे हो, इतनी अवेयरनेस आप रख सकते हो कि मैं अपने अंदर अपने आप को क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रही हूँ? अगर इतनी अवेयरनेस रख सकते हो तो अब आप अवेयर हो किसके? अपने थॉट्स के, यानी कि अपने माइंड के। यू आर अवेयर ऑफ योर माइंड, यू आर अवेयर ऑफ योर थॉट्स। तो अब आप अपने माइंड को एक सही डायरेक्शन दे सकते हो या नहीं दे सकते हो? अब मेट्रो में जा रहे हो, अपने अंदर ही अंदर कुछ बोल रहे हो, अब क्या होगा, बीच बीच में अवेयरनेस खो जाएगी, क्योंकि आदतें कुछ और पड़ी हुई हैं। अवेयर रहने की हमारी आदत नहीं है, हम सपनों में खो जाते हैं, अपने आप को कुछ बोलते हैं, उससे रिलेटेड कुछ होता है, फिर खो जाते हैं। 1 घंटे बाद याद आता है, अरे मेरे को तो अवेयर रहना था कि मैं अपने अंदर अंदर क्या बोल रही हूं, और 3 घंटे निकल गए और कोई अवेयरनेस ही नहीं है। ऐसा होता है ना? हाँ। लेकिन अगर 3 घंटे बाद भी आपको याद आया, तो उस वक्त ये देखने में कि मैं अभी देखता हूं, अभी देखती हूं कि अपने अंदर क्या बोल रहा हूं। नंबर 1 तो जैसे ही आप देखते हो, बोलना बंद हो जाता है। अगर पूरी पावर के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ देखते हो तो बोलना बंद हो जाता है। मतलब आप थॉटलेस स्टेट में चले जाते हो। इसको बोलते हैं रियल थॉटलेस स्टेट। ये नहीं कि बेवकूफों की तरह मेडिटेशन कर रहे हैं, आंख बंद करके बैठे हुए हैं, बेकार खराटे ले रहे हैं। बहुत लोगों ने देखा है अंधेरे में मेडिटेशन करते हैं, अंधेरे कमरे में। क्यों भाई, कोई गलत काम कर रहे हो क्या? उजाले में क्यों नहीं? खुले पार्क में क्यों नहीं? मेट्रो में क्यों नहीं? आंखें खुली क्यों नहीं रखते हो? कुछ नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है लोगों को। अगर ये अवेयरनेस बनी रहे कि मैं अभी अपने आप को अंदर क्या बोल रही हूं, ये भी पता होता है कि मैं जो बोल रही हूं उसका इफेक्ट अच्छा आने वाला है या बुरा आने वाला है, यह हमें पता होता है। यानी कि बाहर अगर आपके हाथ पे कुछ गर्म टच होता है, अगर पता ही नहीं लग रहा है तो बात अलग है, लेकिन जैसे ही पता लगता है, जैसे होता है ना किसी चीज से जला हाथ, तो आपने नोट किया होगा कुछ सेकंड्स बाद हमें पता लगता है, क्योंकि वो सेंसेशन कुछ सेकंड्स बाद हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। तब तक हाथ जल चुका होता है ऑलरेडी। लेकिन जैसे ही हमें पता लगता है तो हम अपना हाथ हटा लेते हैं या नहीं हटाते हैं, या तब भी रखते हैं, जलने दो ना, नहीं करते ना। ऐसे ही तो जब हमें पता ही नहीं है तो कुछ भी हो सकता है हमारे साथ में, लेकिन जैसे ही पता लगता है, यानी आप एक खाना खा रहे हो, उसमें कीड़े मकोड़े हैं, पता नहीं लग रहा है, खाए जा रहे हो, लेकिन जैसे ही आपको एक मक्खी दिखी उसके बाद खा सकते हो क्या? नहीं, देख करके नहीं खा सकते। ऐसे ही अगर आप ये जान जाओ कि अंदर मैं क्या उल्टा बोल रही हूं अपने आप को, तो जानबूझ करके आप अपने आप को उल्टा नहीं बोल सकते, क्योंकि उसकी वजह से दुख होने वाला है। तो जानबूझ करके आप अपने आप को दुख नहीं दे सकते, जानबूझ करके आप अपने आप को परेशान नहीं कर सकते। अगर आपको चॉइस मिले कि कल का जो दिन है वो या तो बहुत ही खराब जाने वाला है या बहुत ही अच्छा, क्या चूज करोगे? अच्छा। कोई है जो बहुत खराब चूज करेगा? एनीबॉडी? इस बात की गहराई समझ आएगी कि हम जानबूझ करके कभी भी अपने लिए दुख चूज नहीं कर सकते। मतलब इसमें भी सिचुएशन है, सपोज के अगर मेरी, जैसे सपोज मेरी फैमिली है और आई एम डूइंग, मतलब ठीक है, मेरे दिमाग में ये चीज चलती है जो आप बोल रहे हो, दैट आई एम ऑलरेडी वर्किंग फॉर, ठीक है, तो मेरे हस्बैंड के दिमाग में चलता है, बट स्टिल सम सिचुएशन ऐसी होती है, जैसे अब फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उनको तो आप कुछ बोल नहीं सकते हो, वो एक ऐसी एज पे है कि आप उनको समझा नहीं सकते हो, बट स्टिल हमें एक बार दिमाग में चलता रहता है कि नहीं नहीं बोलना है, वो बड़े हैं, स्टिल ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने कर दिया, क्या हो गया, बट स्टिल एक टाइम पे ऐसा आ जाता है कि यार मतलब ठीक है मैं नहीं बोल रही उसको। आप एक बार माइक लेकर के बोलो। ये बातें अगर कैमरे में आ जाए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपके इन-लॉज की कोई व्हाटएवर? हाँ ठीक है, बोलो जी, आप क्या कह रहे हैं? मतलब ये है कि अगर मैं समझ रही हूँ, मैं नहीं आर्ग्यू कर रही हूँ, तो जरूरी नहीं है कि वो भी आके मतलब बार बार एक ही सिचुएशन को वो खड़ा कर दें। यू आर 100% श्योर? इट्स ओके इफ ये कैमरे में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। अब मैं इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूँ, इस पॉइंट को जो अभी आपने बोला है। देखो अभी तक हमारा क्या डिस्कशन हो रहा था, मैं बार बार वही कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा मेरे साथ साथ चलोगे ना तो समझ जाओगे। मतलब मैं आपको लेकर के यहाँ तक आता हूँ, आप फिर दूर भाग जाते हो। दैट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी आदत यही है ना, बाहर 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 बाहर, दुनिया 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 दुनिया। लोग आकर के मुझसे पूछते हैं कि हाँ भाई दुनिया को कैसे बदलना है? मैं क्यों बदलना है तुझे? दुनिया में क्या करना है? दुनिया अच्छी तो है, क्या बदलेगा? दुनिया जैसी है परफेक्ट है, पहले खुद को बदल ले, उसके बाद में देख लियो तेरा जो नेचर है उसके। एनी हाउ, तो अब आप जो बात कह रहे हो कि भाई मान लो हमारे इन लॉज हैं जिनके साथ हमारी नहीं बन रही है बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, थिंकिंग अलग है, पर्सनालिटी अलग है, पास्ट में कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे, हमने तो अपने माइंड में भुला दिया है, बट सामने वाले पकड़ के बैठे हुए हैं। बार बार जैसी कोई बात होती है, चाहे उस बात का पुरानी उस बात से कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन वो सब कुछ उठ करके वहां पर आ जाता है। यही सब होता है ना? हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जब ऐसा कुछ होता है तो उस वक्त हम चाहते क्या है कि हम कुछ ना करें,
लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जब ऐसा कुछ होता है तो हम भी रिएक्ट करते हैं, तो वो सामने से बोलते हैं तो हम भी बोल देते हैं, फिर वो भी बोल देते हैं, फिर ये भी हो जाता है। नहीं बोलते हैं तब भी हमारे अंदर ही अंदर लड़ाई होती रहती है। तो हमें लगता है नहीं, हमें बोल देना चाहिए था। फिर हस्बैंड का नहीं करता है। समझ? हाँ, वो हस्बैंड बेचारे हर तरह से पिसते हैं। एनी हाउ, तो वो भी लड़ रहे होते हैं सेम चीज। हाँ। हाँ, ये नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें। आई अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब क्या है, अगर इसको ध्यान से आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, बाहर की जो दुनिया है वो कभी भी ऐसी नहीं होने वाली है कि सब कुछ पीसफुली हो रहा है, सब कुछ हमारी लाइफ में परफेक्ट हो रहा है, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो रहा है, बिल्कुल हंसते खेलते सब तरफ चेहरे नजर आ रहे हैं। आप एक ऑफिस में गए, सब लोग परफेक्ट हैं, ये सब कह रहे हैं वेलकम जी वेलकम, आइए, आप ही का तो इंतजार था। जैसे मूवीज में नहीं दिखाते, हम साथ साथ है, वहां पे मूवीज में भी अगर आप देखो तो 2-4 विलन होते ही हैं। रियल लाइफ में तो पता नहीं कितने विलन होते हैं। रियल लाइफ में क्या है, हर कैरेक्टर में कुछ प्लस माइनस हो रहा होता है। आज कुछ अच्छे होते हैं लोग, कल बुरे हो जाते हैं। तो बाहर की जो दुनिया है वो कैसी है, वो बिल्कुल एक लड़ाई के मैदान के जैसी है। लड़े तो मरे, नहीं लड़े तो मरे। नहीं लड़े तो अंदर लड़ाई शुरू हो जाएगी, बाहर वाला और पावरफुल होता चला जाएगा। लड़े तो तब भी सामने वाला कोई कमजोर तो है नहीं, वो भी लड़ने के लिए तैयार बैठा है। समझ गए ना क्या है ये दुनिया? हाँ, ये बाहर की दुनिया में क्या क्या आ गया, सिचुएशंस, लोग, सक्सेस फेलियर, ये वो सब कुछ आ गया। तो कहने का मतलब है कि बाहर तो लड़ाई चल रही थी, चल रही है, चलती ही रहेगी, ऐसी ही है दुनिया। बाहर आर्ग्यूमेंट भी होगा, बहस भी होगा, लड़ाई झगड़ा भी होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे सेशंस को अगर आप ध्यान से समझोगे, यहां जो लिखा भी हुआ है सेल्फ रिफ्लेक्शन, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द सेल्फ। मैं घुमा करके आपको यहां ला रहा हूं, लेकिन आपके सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे, समझ, आप वहीं घूम रहे हो। वहां पर आप रोने वाले हो, दुखी होने वाले हो। मैं क्या कह रहा हूं, इस सबके बावजूद मतलब बाहर लड़ाई चल रही है, तगड़ी लड़ाई चल रही है, लेकिन अंदर कोई लड़ाई नहीं है। इसकी बात हो रही है। ये नहीं हो रही कि बाहर लड़ाई कैसे ना हो, अरे बाहर तो होगी। लेकिन अगर आपको मेरी बात समझ आई गहराई से, जो बात मैंने भी कही है कि अंदर हमारे कोई लड़ाई ना हो, अगर अंदर हमारे लड़ाई होना बंद हो जाए, मतलब अंदर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई माइंड में खचर पचड़ ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो हमारे अंदर, तब हम बाहर चीजों को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। या अंदर भी लड़ाई है, बाहर भी लड़ाई है, तब हम अच्छे से लड़ पाएंगे। तो बाहर की लड़ाई है तो अंदर की लड़ाई बढ़ती है? नहीं, यही तो गलतफहमी है। बाहर की लड़ाई से अंदर की लड़ाई नहीं बढ़ती है, अंदर की लड़ाई से बाहर की लड़ाई बढ़ती है। इस दुनिया का जो इतना बुरा हाल है वो बाहर जो हो रहा है उसकी वजह से है, या जो अंदर हो रहा है उसकी वजह से है? समझ गए? हाँ जी। अगर अंदर हमारे लड़ाई होना बंद हो जाए, उसकी बात चल रही है आज इस सेशन में, तब आप अपने हर मूवमेंट को एंजॉय कर सकते हो। एक मिनट रुक जाओ, अब आप रुक जाओ, मैं एक जोन में एंटर कर रहा हूं। अब आराम से शांति से बैठो और सुनो। अपने आप को बोलना मतलब सोचना, तो अपने आप को जब बोलना ही है तो वो बोलो जो सच है। सच क्या है कि दुनिया ऐसी ही है। नहीं आई ये बात समझ? देखो, अगर बाहर आपने देखा एक बिल्ली है चूहे पे अटैक कर रही है, अटैक कर दिया आपके सामने, आपको नजर आ रहा है, बुरी तरह से उसको मारा, पहले फिर उसको पूरा अच्छे से खोला, अपने दांत में लिया, उसको चीर करके फाड़ करके और वहीं से निकाल निकाल के खा गई उस चूहे को। तो अब आपके आसपास में जो लोग हैं वो चूहे भी हो सकते हैं, बिल्ली भी हो सकते हैं। आप चूहे भी हो सकते हो, आप बिल्ली भी हो सकते हो। तो बाहर कुछ भी हो रहा है तो आप अंदर बोल सकते हो ये तो ऐसा ही है, ये ऐसे ही छोड़। खत्म, दी एंड। जब से दुनिया बनी है तब से बिल्ली और चूहे की लड़ाई चलती रही थी, चलती रही है और चलती रहेगी। और दुनिया ऐसी ही है, इसको दुखी होकर के नहीं बोलने के दुनिया तो ऐसी है, अब जी के क्या करेंगे। नहीं, इसमें देयर इज वाइटलिटी इन दिस, देयर इज ब्यूटी इन दिस, इफ यू कैन सी दैट। जिन चीजों से आप दुखी होते हो ना, अगर अंडरस्टैंडिंग सही हो, उसी में आपको मजा आने लग जाएगा। शमशान घाट में भी बैठे होगे और मजा आ रहा होगा अंदर, बाहर नहीं। अब ये थोड़ा बैलेंस बनाना होता है। इसमें मेरे ऐसे बंदों के लिए बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि मैं वहां जा रहा होता हूँ, मेरे को अंदर अंदर हंसी आ रही होती है, लेकिन मैं कंट्रोल करता हूँ। कई बार नहीं कंट्रोल होती तो बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि लोग सब नौटंकी भरे पड़े हैं और आप ऐसे ही सीरियस हो रहे हो।
शमशान घाट में इतनी कॉमेडी है, आप में से गए हैं, कुछ लोग गए हैं वहां पर, इतनी कॉमेडी है, मैं बता रहा हूं किसी कॉमेडी सीरियल में नहीं होगी। कुछ लोग होते हैं, सिर्फ कुछ, जो एक्चुअल में रो रहे होते हैं उस बंदे के लिए।